गणपति बप्पा मोरया। आज उकड़ी मोदक की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, जो गणपति बप्पा को बहुत ही प्रिय है। और मैं हर गणपति में भोग के लिए मैं ये मोदक ज़रूर ही बना के तैयार करती हूँ। मैं घर में भी भोग लगाती हूँ और हमारे बिल्डिंग के आगे जो गणपति बप्पा की स्थापना होती है पंडाल में, वहाँ भी जाके ये प्रसाद ज़रूर ही चढ़ाती हूँ। हर साल का मेरा एकदम से नियम है। थोड़ा वीडियो लेट से गया है क्योंकि मैं थोड़ा पूजा में इधर बिजी थी, इसके लिए थोड़ा टाइम लग गया वीडियो डालने में। जहाँ मैं मुंबई में रहती हूँ, यहाँ पे तो गणपति का बहुत ही ज़ोरों शोरों से एकदम होता है। पूजा तो हर जगह पे होता है, लेकिन महाराष्ट्र का तो कुछ और अलग ही बात है। गणपति में अलग ही रौनक होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं बनाना मोदक। एक नारियल ले लेंगे। नारियल को हम तोड़ लिए हैं। तोड़ के उसका अंदर का जो ब्राउन वाला होता है उसको छिलका हम हटा के और ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद एक कढ़ाई में इसको नारियल को हम डाल देंगे और 1-2 मिनट चलाने के बाद इसमें हम फिर गुड़ को ऐड करेंगे। मतलब 2 कटोरी हमारे नारियल का ये जो फीलिंग है वो है, तो उसमें हम 1 कटोरी से थोड़ा सा कम हम गुड़ को डाल देंगे। मतलब क्वांटिटी में, मतलब वज़न में देखेंगे तो 150 ग्राम के करीब गुड़ है हमारा, और 200-250 के करीब हमारा वो नारियल का जो हमने पीस के तैयार किया है वो वाला है। हमने फ्रेश नारियल का ही यूज़ किया है क्योंकि इसका जूसी एकदम अच्छा बन के फीलिंग तैयार होता है। बुरादे से अगर बनाते हैं, बुरा से तो उतना अच्छा नहीं बनता है। थोड़ा चलाने के बाद इसमें 2-3 इलायची को हमने कूट के और इसमें डाल दिया है, और इसको अच्छे तरीके से 5-10 मिनट के लिए हम थोड़ा सा पका लेंगे, जब तक कि पूरा गुड़ और नारियल एक में घुल मिल के और थोड़ा सा अच्छा हो जाना चाहिए। फीलिंग एकदम एक दूसरे में गुड़ और नारियल एकदम घुल मिल जाना चाहिए। 10 मिनट में आराम से हमारा हो जाता है। ये देखिए हमारा फीलिंग बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा फीलिंग बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम उसका डो तैयार कर लेते हैं। तो 1 कटोरी हमने दूध ले लिया है और 1 कटोरी पानी, और उसमें 1 चम्मच घी को हम डाल के और बॉईल कर लेंगे। दूध अब बॉयल हो जाएगा तो उसमें हम चावल का आटा उसमें धीरे धीरे करके मिलाएंगे ताकि लम्स ना पड़े। और 2 कटोरी हमारा पानी है तो 2 ही कटोरी हमारा इसमें चावल का आटा जाएगा। ये अम्बे मोहन चावल एक आता है, उसी का हम लोग ये बनाते हैं क्योंकि इसका ना थोड़ा खुशबू अच्छा आता है। इसी का उकड़ीचा मोदक इसी आटे से बन के तैयार होता है, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। महाराष्ट्र में लोग इसी से बना के तैयार करते हैं। और ये चावल के आटे में वो जो फीलिंग होता है उसमें थोड़ा सा नमक भी जाता है, लेकिन हम लोग प्रसाद में नमक नहीं डालते, इसके लिए हमने उसको स्किप कर दिया है। लेकिन ऑथेंटिक तरीके से जो उकड़ी मोदक की रेसिपी जो बनता है उसमें थोड़ा सा नमक जाता है। उसको आटे को हमने मिला के छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए, तो ठंडा हो गया। फिर उसको हम एकदम अच्छे से डो के जैसा, जैसे आटा गूँथते हैं वैसे गूँथ के हम तैयार कर लिए। इधर फीलिंग भी हमारा ठंडा हो गया। अब एक मोदक का जो सांचा जैसा रहता है उसमें चावल के आटे को हम अंदर डाल के और अंदर की उसका फीलिंग को ऐसे चिपका के पानी लगा के करेंगे, और फिर उसमें फीलिंग को डाल के ऊपर से कवर करके और फिर बना लेंगे। तो हमारा मोदक बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब 10 मिनट के लिए इसको हम स्टीम कर लेंगे, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा हमको स्टीम करना नहीं तो फिर वो थोड़ा चुई जैसा हो जाता है। सांचे से बनाइए या फिर हाथ से बनाइए, मैं तो दोनों ही तरीके से बना लेती हूँ। सांचे में क्या है, थोड़ा जल्दी जल्दी बन जाता है और शेप एकदम बिल्कुल एक जैसा बन के तैयार होता है। मैं इसी बार सांचे से बना रही हूँ। पहले 2 बार बनाई थी तो मैं हाथ से ही मैंने बना के उकड़ी मोदक को चढ़ाया था भगवान को, लेकिन इस बार मैं सांचा लाई थी तो मैं इसी से बना ली हूँ। देखिए कितना सुंदर हमारा बन के तैयार हुआ है। एक एक करके सारे मोदक को हम पहले तैयार कर लेते हैं, फिर स्टीम करने के लिए लेके जाएंगे। बहुत ही आसानी से एकदम बन के फटाफट तैयार हो जाता है, एक भी फटेगा नहीं और बिल्कुल एक साइज़ का दिखने में भी सुंदर लगता है। अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। देखिए कितना फटाफट हमारा मोदक बन के तैयार हो गया है। सारे मोदक को मैं भर के तैयार कर ली हूँ। अब इसमें थोड़ा केसर लगा देंगे स्टीम करने के पहले। एक एक करके सारा हमारा मोदक बन के अब तैयार हो गया है। पूरा मोदक बन के तैयार हो गया है। अब इस पर केसर हम लगा देंगे, और स्टीम करने के पहले लगाएंगे तो केसर
का वो कलर भी इस पे थोड़ा थोड़ा लग जाएगा, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। अब हमारा पूरा सारे पे केसर लगा के और अभी हम स्टीम करने के लिए इसे स्टीमर में रख देंगे। स्टीम करने के लिए हमने स्टीमर को पहले गर्म कर लिया था, पानी बॉयल होने लगा, उस पर 1 केले के पत्ते को हमने रख दिया है, उसी पे सारे मोदक को हम रख के और 10 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। और 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल स्टीम नहीं करना, नहीं तो फिर वो चूई जैसा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है खाने में। अब 10 मिनट में हमारा मोदक बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा पप्पा को भोग चढ़ाने के लिए। ढक्कन डाल के हम 10 मिनट के लिए पका लिए हैं। ये देखिए हमारा मोदक बन के कितना सुंदर तैयार हो गया है और कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा मोदक। 10 मिनट में उकड़ीची मोदक हमारा बन के बिल्कुल तैयार है। चलिए तब इसे बप्पा को हम भोग लगाते हैं। ये देखिए हमने बप्पा को भोग लगा दिया है और अभी घर पे लगाऊंगी, फिर वापस जाके वहाँ पंडाल में लगा के आऊँगी। मोदक जब बन के तैयार हो जाता है तो उसमें हम घी डाल के तब बप्पा को भोग लगाएंगे, क्योंकि घी के बिना अधूरा होता है। घी डाल के ही ये प्रसाद पूरा होता है, तो घी डालेंगे और पप्पा को भोग लगाएंगे। हमारा बन के मोदक बिल्कुल तैयार हो गया है भोग लगाने के लिए पति को।